भाइयों में ऐसी क्या कला हो गई थी कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी? हाँ देखिए, बिल्कुल ये परसों रात की घटना है। जब भाई भाई सो रहा था तो छोटे भाई ने जाकर धारदार हथियार से उस पर हमला करा और उसे घायल कर दिया। वहीं जब परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो अस्पताल ने दूसरे अस्पताल को रेफर कर दिया क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। लेकिन वहां के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चोट हत्या की जो वजह सामने आई है वो गृह कलेश यानी कि जायदाद का बंटवारे को लेकर सामने आई है, क्योंकि जो बड़ा भाई था उसकी उम्र 30 वर्ष थी और छोटे भाई की उम्र 28 वर्ष थी। जो जी। 30 वर्ष का भाई था जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी ससुराल मुजफ्फरनगर की थी। शादी के बाद से ही वो अपने ससुराल में रहा करता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो 4-6 दिन पहले ही मेरठ अपने अपने घर पहुंचा अपनी पत्नी को लेकर। तो परिवार में जो है बंटवारे को लेकर क्लेश लगातार चल रहा था, बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी। उसी से कहीं ना कहीं छोटा भाई जो है नाराज था। उसमें उसने जो मीट काटने वाला छुरा होता है उससे धारदार हथियार से उसके सर पर और गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं थाना सरदरा ने तहरीर प्राप्त कर ली है परिजनों से और 2 टीमें गठित कर दी गई है। एसपी देहात कमलेश बाजू का कहना है कि बहुत जल्द आरोपी जो भाई है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कहीं ना कहीं मेरठ में रिश्तों को संसार कर देने वाली घटना जो निकल कर आई है, इससे पूरे इलाके में भी हड़कंप मचा है और रिश्तों को संसार भी किया गया। जी, परिजनों ने क्या कुछ इसको लेकर बयान दिए? दोनों भाइयों में जब इतनी ज्यादा कला थी तो इसको लेकर पहले मसले क्यों नहीं सुलझाए गए कि नौबत इस तक आ गई कि हत्या उसको करी? हाँ देखिए, जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है जायदाद और पत्नी के कलेश के चलते, क्योंकि बंटवारे की बात चल रही थी और परिजनों ने तहरीर में भी बताया है और निकलकर चीजें भी सामने आई हैं। तो वही फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, क्योंकि वो भाई सो रहा था, देर रात उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए गए और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहीं ना कहीं रिश्तों को संसार कर देने वाली बात भी है और पूरे गांव में, जो नानू गांव है थाना सरदना का लगता है, पूरे इस गांव में दहशत का माहौल है कि इतनी बड़ी वारदात को एक भाई ने ही अपने भाई को अंजाम दे दिया। क्योंकि छोटा भाई था वो अविवाहित था और बड़ा भाई शादीशुदा था जिसकी उम्र 30 वर्ष थी। मुजफ्फरनगर की उसकी ससुराल थी और शादी के बाद से ही वो अपनी ससुराल में रहा करता था। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के साथ वो जब अपने घर पहुंचता, अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचता है और जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं उससे नाराज था छोटा भाई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि छोटा भाई हिस्से में बंटवारा नहीं चाहता था और सारी प्रॉपर्टी अपने इनाम यानी कि खुद वो कब्जाना चाहता था। तो जी। इसको लेकर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या के पीछे की और वजह क्या है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई। लगातार सीसीटीवी भी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर शहर तक ये क्राइम जो है मेरठ का, वो रिकॉर्ड उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं लूट होती है तो कहीं व्यापारी को बंधक बना के लूट को, वारदात को अंजाम दिया जाता है, कहीं बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, तो कहीं मनचले छात्रा के साथ में छेड़छाड़ करते हैं जिससे वो स्कूल जाने में जो आहत हो जाती है, स्कूल जाना छोड़ देती है। तो ये लगातार जो अपराध बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है कि जिस तरीके से मेरठ के एसएसपी और एसपी देहात लगातार और एसपी सिटी तीनों अधिकारी यहाँ पर हैं और यहाँ तक कि एडीजी आईजी भी यहाँ पर है मेरठ में, क्योंकि मेरठ मंडल माना जाता है। और इस तरीके से खुलेआम अपराधों को, वारदात को अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े करता है। पुलिस के जो सवाल हैं, पुलिस के जो जवाब है कि मेरठ में क्राइम कंट्रोल है, उस पर भी सवाल खड़ा करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। पुलिस को सख्त रवैया ऐसे लोगों के खिलाफ अपनाना चाहिए। जी, राजन सोनकर जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। आज मैनपुरी दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। करहल में चुनावी समीक्षा करेंगे ब्रजेश पाठक। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। आपको बता दें, उपचुनाव में जुट गई हैं सभी पार्टियां। आज मैनपुरी दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दिल्ली इलाज के दौरान पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का हुआ निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। उनका अंतिम संस्कार कल लोधी रोड शमशान घाट पर होगा। दिल्ली इलाज के दौरान पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का हुआ निधन।
गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। लखनऊ आईएस आतंकी रिजवान से पूछताछ करेगी एटीएस। रिजवान को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी एटीएस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था गिरफ्तार। यूपी एटीएस रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आईएस आतंकी रिजवान से पूछताछ करेगी एटीएस। रिजवान को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी एटीएस। शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।